तो हे गाइस, फिक्शन हियर। तो इस वीडियो में बोरुटो टाइम स्किप के बाद आए हुए चैप्टर 1 to 5 एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, ये वीडियो थोड़ी फास्ट हो सकती है। मैंने एक चैप्टर खत्म होने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है और मैंने टाइम स्टैम्प दे दिया है। आपको जो भी चैप्टर देखना है वो देख लेना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोरुटो के टाइम स्किप के बाद का नाम बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स है। बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 1 के स्टार्ट में हमें सराडा का फुल कलर्ड डिजाइन देखने को मिलता है, वो भी उसके न्यू लुक के साथ। उसके बाद हमें बोरुटो टीबीवी चैप्टर 1 का कवर पेज दिखाया जाता है। कवर पे बोरुटो का न्यू बैडएस लुक दिखता है, उसका स्कार, उसकी कटाना और उसका क्लोक जो कूल लगता है। चैप्टर 1 के स्टार्ट में सराडा 8 होकागे शिकामारू के साथ लड़ाई कर रही होती है। हाँ, ये कंफर्म है कि शिकामारू अब होकागे बन गया। सराडा शिकामारू को बताती है बोरुटो इनोसेंट है, तो शिकामारू जवाब देता है तुम गेनिन के आगे बढ़ ही नहीं पाओगी। पर हमें एनिमे में बताया है कि सराडा ऑलरेडी एक चुनिन है। ये मिस्टेक हो सकती है या सराडा को चुनिन से गेनिन बना दिया होगा। फिर सराडा कहती है जैसे नरूटो ने एक रोग निंजा सास्के जिसने इतने क्राइम किए उसे वापस ले आया, वैसे मैं करूंगी। उसके बाद हमें कवाकी को दिखाया जाता है न्यू लुक में, जो जिगेन की तरह लगता है। वो अपने डाइकुकोटन डायमेंशन में होता है। नारुतो और हिनाटा को देख रहा होता है। नारुतो और हिनाटा में कोई फर्क नहीं दिखता। उसके बाद सुमिरे को दिखाया जाता है, उसका सिंपल स्कूल ड्रेस लुक है। सराडा और सुमिरे बातें करते हैं कैसे अब ओमनीपोटेंस का इफेक्ट बढ़ गया है। पहले कुछ लोग कवाकी पे डाउट कर रहे थे, अब जीरो डाउट्स है। वो आइडा से पूछते हैं सब कुछ पहले जैसा कैसे करे। आइडा को उन पे डाउट होता है कि उन पे ओमनीपोटेंस का इफेक्ट हुआ है या नहीं। वो दोनों अभी भी शिकामारू ने दिए हुए मिशन पे होते हैं। डीमन सराडा और सुमिरे को गुस्से से देखता है। उसके बाद हमें मित्सुकी को दिखाया जाता है, जो बहुत अलग लगता है। वो कवाकी के साथ होता है और वो अभी भी बोरुटो को मारना चाहता है। फिर कवाकी को एक मैसेज आता है कि हमें कोड के क्लॉ मार्क्स दिखे हैं, तो कवाकी उड़ के जाता है। पर मित्सुकी क्वेश्चन पूछता है क्या कवाकी मेरा सन है या नहीं। फिर हमें 12 साल की हिमावारी को दिखाया जाता है, जो लॉन्ग हेयर में अच्छी लगती है। वो चोचो के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है। फिर वहां पर शिकादाई और इनोजिन आते हैं, वो भी न्यू डिजाइन में, पर वो दोनों उतने डिफरेंट नहीं लगते सिवाय उनके हेयर कट के। वो लोग बातें करते हैं। हिमावारी को लगता है नरूतो हिनाता अलाइव है। दूसरी तरफ कवाकी क्लॉ मार्क्स श्रिंक करता है। वो इशिकी का दोजुत्सु अब फुली यूज कर रहा है। फिर कवाकी एक शिनोबी के ऊपर के क्लॉ मार्क को श्रिंक करता है और शिकामारू को टीम्स भेजने कहता है क्लॉ मार्क्स ढूंढने के लिए। उससे पहले ही एक क्लॉ ग्राइम एक शिनोबी के मार्क के थ्रू अपीयर होता है और कोनोहा के डिफरेंट प्लेसेस पे भी अपीयर होने लगते हैं। कवाकी क्लॉ ग्राइम को अपने साइंटिफिक हाथ के साथ क्लॉ ग्राइम को मारता है और सराडा भी एक किक से क्लॉ ग्राइम को मारती है। क्लॉ ग्राइम के फेस पे जो क्लॉ मार्क्स होते हैं उससे और क्लॉ ग्राइम अपीयर होते हैं। उनमें से एक क्लॉ ग्राइम के ऊपर से कोड अपीयर होता है। कोड के लेफ्ट आई पे भी स्कार होता है। कोड बोरुटो के लिए आया होता है, तो सराडा कहती है बोरुटो 3 साल से विलेज नहीं आया है, इसका मतलब टाइम स्किप 3 साल का है। तब कोड कहता है मैं बोरुटो को 2 साल से ढूंढ रहा हूँ। यहाँ ये पता चलता है बोरुटो सास्के ने कोड के साथ फाइट की है और उसे वो स्कार दिया है फाइट में। कोड कहता है अगर सराडा जोर से चिल्लाए तो बोरुटो यहाँ आ जाएगा। तभी कोड के फेस पे एक पैर दिखता है और वो कोई नहीं बोरुटो होता है और कहता है ऐसी ही थिंकिंग से कोई भी लड़की क्रीप आउट हो जाती है। बोरुटो अपने बेस फॉर्म में ही कोड के अटैक को डॉज करता है। इमीडिएटली कवाकी बोरुटो को सेंस करता है। सेंसरी टीम भी बोरुटो सेंस करती है। शिकामारू सभी शिनोबीज को कोड को मारने कहता है और बोरुटो पे नजर रखने कहता है। बोरुटो सराडा के आगे खड़ा होता है क्लॉ ग्राइम का सामना करने के लिए। कवाकी कहता है फाइनली तुम आ ही गए बोरुटो, और हमें कोड बोरुटो कवाकी को दिखाया जाता है और यहाँ बोरुटो टीबीवी चैप्टर 1 खत्म होता है। तो अब बात करते हैं बोरुटो चैप्टर 2 की। सो लेट्स स्टार्ट। बोरुटो चैप्टर 2 के कवर पे सराडा है। चैप्टर का नाम ट्री है। फर्स्ट चैप्टर जहां एंड हुआ था वहीं से ये स्टार्ट होता है। बोरुटो और कोड एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि कोड बोरुटो और सास्के के बीच 2 साल पहले फाइट हुई थी, जिसमें कोड को स्कार मिला और बोरुटो फाइट से भाग गया था। बोरुटो सराडा को बोलता है हम लोग बाद में बात करेंगे, तुम विलेजर्स की मदद करो, पर वो सराडा से नजरें नहीं मिला पाता है। फिर शिकादाई और चोचो क्लॉ ग्राइम से फाइट कर रहे होते हैं। एक क्लॉ ग्राइम दूसरे क्लॉ ग्राइम के क्लॉ मार्क से चोचो को खाने की कोशिश करता है। इनोजिन उस क्लॉ ग्राइम को उड़ा ले जाता है, पर वो क्लॉ ग्राइम फिर से छुट जाता है और हिमावारी को खाने की कोशिश करता है। तभी कवाकी उड़ते हुए आके क्लॉ ग्राइम को किक मारता है, पर वो क्लॉ ग्राइम जमीन पे लैंड करता है और अपनी रिनेगन रिवील करता है। इसी बीच हमें पता चलता है कावाकी को हिमावारी का बिग ब्रो बोलना पसंद नहीं है। तभी रिनेगन वाला क्लॉ ग्रीम कावाकी को पीछे से पकड़ के पटक देता है और वो बोलता है ओट्सुत्सुकी,
तभी शिकादाई उसे शैडो पैरालिसिस से पकड़ लेता है और कवाकी कर्मा एक्टिवेट करके ब्लास्ट कर देता है, पर वहां फिर से और ज्यादा ग्राइम्स आते हैं। फिर हम बोरुटो वर्स कोड की तरफ जाते हैं। बोरुटो अपने केंजुत्सु स्किल्स दिखाता है और सारे क्लॉ ग्राइम्स को काट देता है। कोड भी एक्नॉलेज करता है कि बोरुटो स्ट्रांग हो गया है। बोरुटो कोड को बताता है कि उसे पता नहीं है 10 टेल्स का हॉरर। फिर हम सराडा की तरह जाते हैं। वो क्लॉ ग्राइम को फायर बॉल और चिडोरी से मारती है, पर एक क्लॉ ग्राइम टेलीपोर्ट होकर सराडा को खाने की कोशिश करता है। एक शिनोबी बीच में आता है, क्लॉ ग्राइम उसे काटता है और वो ट्री में बदल जाता है और हमें दिखाया जाता है और भी शिनोबीज ट्री में बदलते हुए। फिर हम कोड की तरफ शिफ्ट होते हैं। कोड बताता है जो उसे पता है 10 टेल्स के बारे में, बट बोरुतो बोलता है ये अलग है कोड के एनहांसमेंट के वजह से और ये हमारा वर्स्ट पॉसिबल फ्यूचर है। पर कोड फिर भी नहीं मानता, तो बोरुतो बोलता है कोड को मारना इजी है इस नए थ्रेट के कंपैरिजन में, और रासेंगान प्रिपेयर करता है और बोलता है रासेंगान उजुहिको, और यहीं पे चैप्टर 2 खत्म होता है। तो अब बढ़ते हैं तीसरे चैप्टर की ओर। लेट्स स्टार्ट चैप्टर 3। उजुहिको के कवर पे हिमावारी अपने नए डिजाइन के साथ है। चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहां लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था। कोड सोचता है रासेंगान उजुहिको वैनिशिंग रासेंगान है क्या, पर नहीं, वो इनविजिबल लॉन्ग डिस्टेंस अटैक है और बोरुटो मेरी तरफ आ रहा है। कोड बोरुटो को रोकने के लिए टेलीपोर्ट होके अटैक करता है। बोरुटो डॉज करके कोड को टच करने की कोशिश करता है, पर कोड बोरुटो का हाथ पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से अटैक करता है। बोरुटो कताना से ब्लॉक करता है। कोड को लगता है उसने रासेंगान उजुहिको को रोक लिया है और अटैक करने के लिए कर्मा एक्टिवेट करता है। बोरुटो बोलता है मैं ऑलरेडी तुम्हें मारने के लिए हाफ वे तक पहुंच चुका हूँ। विंड जो बोरुटो के हाथ और बॉडी पे होता है वो कोड के हाथ पे ट्रांसफर हो जाता है। कोड शॉक होके पीछे जंप करता है। बोरुटो फिर से वार्न करता है, पर कोड बोरुटो पे अटैक करता है, बट कोड का एक भी अटैक बोरुटो पे लैंड नहीं करता। कोड सोचता है क्या चल रहा है। बोरुटो अचानक से कोड के सामने आ जाता है, जेंटल फिस्ट स्टाइल में अटैक करता है और बोलता है रासेंगान उजुहिको। कोड हवा में उड़ जाता है पर अपने पैरों पर ही लैंड करता है। ईडा ये सब देख रही होती है और कहती है ये तो एक बेसिक रासेंगान है। तभी डीमन बोलता है तो ये बोरुतो है जो पूरे अर्थ को हिला रहा है। ये अटैक प्लैनेटरी स्पिन का इस्तेमाल करता है। फिर बोरुतो सरप्राइज्ड होता है कि कोड अभी भी खड़ा है। तभी कोड को सब घूमता हुआ दिखता है। बोरुतो एक्सप्लेन करता है ये प्लैनेट का काउंटर अटैक है। ये रासेंगान प्लैनेट के रोटेशन का इस्तेमाल करता है। कोड के बॉडी के अंदर की पावर कभी गायब नहीं होगी, जैसे एक प्लैनेट घूमना कभी बंद नहीं करता। कोड फिर से जमीन पर गिर जाता है। बोरुटो उसके पास आके बोलता है मैं रासेंगान उजुहिको वापस ले सकता हूँ, तो मरने का इंतजार करने से बेहतर है मुझे 10 टेल्स देना और जिंदा रहना। तभी कवाकी बोरुटो पे स्नीक अटैक करता है। बोरुटो डॉज करता है। कवाकी के पीछे इनोशिकाचो और हिमावारी आ जाती है। हिमावारी को देख के बोरुटो का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। शिकादे पूछता है तुम कोनोहा में क्या कर रहे हो। बोरुटो बोलता है मैं एक डील करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके बीच में मत आओ। तभी कोड क्लॉ मार्क से भागने की कोशिश करता है। तभी कवाकी क्लॉ मार्क्स को श्रिंक कर देता है। तभी शिकामारू कवाकी को सिचुएशन के बारे में पूछता है। कवाकी कहता है मैं कोड को मार सकता हूँ। शिकामारू बोलता है उसे खत्म कर दो। तभी बोरुटो बोलता है कवाकी कोड से दूर हो जाओ। कवाकी बोलता है तुम कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो बोरुटो। तभी कोड के सिर के क्लॉ मार्क से एक क्लॉ ग्राइम आ जाता है। कवाकी उसे मार देता है पर कोड भाग जाता है। तभी शिकामारू बोलता है पहले क्लॉ ग्राइम्स को खत्म करना पड़ेगा कवाकी। शिकादाई और सबको जाने कहता है और वो बोरुटो से बात करने रुक जाता है। तभी हमें सराडा को दिखाया जाता है। वो ट्री में ट्रांसफॉर्म हुए शिनोबी को एनालाइज करती है और कहती है ये अभी भी जिंदा है। फिर कवाकी बोरुटो को बोलता है क्या उचीहा ने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया है। बोरुटो बोलता है तुम अभी भी नहीं बदले और हिमावारी भी ठीक है। कवाकी बोरुटो को मारने के बढ़ रहा होता है। तभी बोरुटो के क्लोक के नीचे हलचल होती है। एक टोड बोरुटो को बताता है इनफिल्ट्रेशन हो गया है, कोड अपने बेस पे वापस जा चुका है। बोरुटो बोलता है क्या 10 टेल्स दिख रहा है क्या। तभी हमें दिखाया जाता है बग ट्री में बदल चुका है। कोड के ऊपर एक और टोड होता है और 10 टेल्स को भी दिखाया जाता है, जो कि 10 टेल्स हस्क जो शिपुडेन में दिखाया जाता वैसा लगता है। टोड बोरुटो को कंफर्म करता है कि 10 टेल्स वहां है और बोरुटो एक हैंड साइन बनाता है और चैप्टर खत्म होता है। तो अब बढ़ते हैं बोरुटो चैप्टर 4 की तरफ। लेट्स स्टार्ट। बोरुटो चैप्टर 4 के कवर पे कवाकी है। चैप्टर का नाम अवेकनिंग है। फिर से जहां लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था वहीं से ये स्टार्ट होता है। कोड 10 टेल्स को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि 10 टेल्स कैसे थ्रेट हो सकता है। कोड के ऊपर के टोड के पास कोनोहा पिन होती है जो बोरुटो के पास भी होती है। बोरुटो टोड को बताता है कि मैं ग्रैंडपा जितना डेफ्ट नहीं हूँ। तभी कवाकी कंफ्यूज होता है बोरुटो किससे बात कर रहा है। तभी बोरुटो हैंड साइन करता है और बोलता है फ्लाइंग राइजन और सीधा कोड के बेस में पहुंच जाता है। हाँ, बोरुटो फ्लाइंग राइजन यूज करता है। कोड भी शॉक हो जाता है कि बोरुटो कैसे उसके पीछे आया है। तभी बोरुटो 10 टेल्स को देखने आगे बढ़ता है। तभी 10 टेल्स गायब हो जाता है।
तभी उनके पीछे एक क्रीचर आ जाता है जिसके पास रिनेगान और क्लॉ मार्क्स होते हैं। उसे देख के बोरूटो बोलता है डैम इट, इट्स टू लेट, और कोड उसे बग समझता है। पर बोरूटो एक्सप्लेन करता है ये एक डिवाइन ट्री है। पहले की कोड को समझ पाए डिवाइन ट्री बोरूटो पे अटैक करता है और उसे दीवार पे पटक देता है और बोलता है क्या तुम यहाँ पे डिवावर होने आए हो ओचुत्सुकी बोरूटो। बोरूटो एक लाइटनिंग स्टाइल यूज करके वहां से छूट जाता है। तभी वो डिवाइन ट्री अपने हाथ से अटैक करता है जो कि बड़े मुंह में बदल जाता है। बोरूटो फ्लाइंग राइजन यूज करके कोड और टोड के पास आ जाता है। कोड फिर से जमीन पे गिर जाता है। तभी बोरूटो रासेंगान उजुही को वापस लेता है और उसे हेल्प करने के लिए बोलता है और एक्सप्लेन करता है जो ट्री में ट्रांसफॉर्म हुआ है उनके साथ ऐसा ही हो रहा है। तभी वहां हवा में एक नया डिवाइन ट्री आता है और बोलता है चाकरा प्लैनेट की सारी लाइफ अभी की और पुरानी मरी हुई दोनों, हम डिवाइन ट्रीज सारे लिविंग थिंग्स का चाकरा लेके चाकरा फ्रूट तैयार करने के लिए एग्जिस्ट करते हैं। पर कोड तुम्हारी वजह से हम इवोल्व हुए हैं जिससे हम अवेकन हुए हैं। तभी और एक फीमेल डिवाइन ट्री आ जाती है और बोलती है बेचारा कोड, लगता है कि तुम्हारी फेट यही है जैसे कि सब लोग तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं। तभी टोड बोरूटो को बोलता है कि यहाँ से रिट्रीट करो। तभी वहां पे एक और क्लोक्ड डिवाइन ट्री आ जाता है जिसे देख के बोरूटो शॉक हो जाता है। तभी हम होकागे ऑफिस में ट्रांसफर होते हैं। वहां कवाकी बोलता है शायद बोरूटो और कोड एक साथ काम कर रहे हैं और शायद सेंसरी यूनिट से कोई उनकी मदद कर रहा है। तभी सारदा आती है और बोलती है ये इससे ज्यादा सिंपल है, कोड ने कोनोहा पे अटैक किया और बोरूटो ने उसे भगा दिया। तभी कवाकी और सारादा में बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट होती है। किसी तरह शिकामारू दोनों को शांत करता है। सारादा बताती है कि ट्री हुए शिनोबी अभी भी जिंदा है और बोरूटो को शायद इसके बारे में पता है, इसी वजह से हमें बोरूटो की मदद करनी चाहिए कोड को हराने में। तभी हमें नए विलन्स का लुक दिखाया जाता है। बोरूटो क्लोक्ड डिवाइन ट्री को अटैक करने के लिए रेडी हो रहा होता है। वो टोड बोरूटो को वापस आने को बोलता है। तभी वो क्लोक्ड डिवाइन ट्री बोरूटो के पास टेलीपोर्ट होता है और अपना हाथ जो तलवार बन चुका है उससे अटैक करता है। बोरूटो उसे डॉज करता है। तभी वो डिवाइन ट्री चिडोरी यूज करता है और उसका चेहरा दिखता है वो कोई और नहीं सास्के होता है। बोरूटो उस चिडोरी को रासेंगान से काउंटर करता है। तभी बग का डिवाइन ट्री अटैक करता है। बोरूटो उसे सोर्ड से ब्लॉक करता है। तभी फीमेल डिवाइन ट्री बोरूटो को अर्थ स्टाइल में ट्रैप करती है। बोरूटो कोड को हेल्प करने कहता है पर कोड वहां से भाग जाता है। फिर बोरूटो फ्लाइंग राइजन यूज करके भाग जाता है। तभी उड़ रहा हुआ डिवाइन ट्री बोलता है हम लोग अभी अभी अवेकन हुए हैं जिसकी वजह से हमें नॉलेज चाहिए तुम्हें खाने से ज्यादा, तो तुम्हें जहां भागना है भागो पर तुम अपनी डेस्टिनी से भाग नहीं सकते। तभी बोरूटो एक ट्री के पास टेलीपोर्ट हुआ होता है। एक क्लोक्ड आदमी बोरूटो को बोलता है क्या तुम प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे। बोरूटो बोलता है सॉरी मैं पैनिक हो गया था। तभी दिखाया जाता है ये क्लोक्ड आदमी काशिन कोजी है। तभी बोरूटो ऊपर देखता है और बोलता है आपको और थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा सास्के। और फाइनल पेज पे दिखाया जाता है सास्के ट्री में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। यहाँ ये चैप्टर एंड होता है। अब बढ़ते हैं चैप्टर 5 की तरफ। लेट्स स्टार्ट। बोरूटो चैप्टर 5 के कवर पे सास्के है। चैप्टर का नाम टारगेट है। चैप्टर की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है जिसमें बोरूटो के लंबे बाल हैं। एक साल में सास्के ने बोरूटो को सब कुछ सिखा दिया है जिसे बोरूटो उचिहा स्टाइल बोलता है। सास्के उसे अग्री करता है और बोरूटो को जीनियस बोलता है पर बोरूटो को ये ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद सास्के बोलता है कि बोरूटो नरूटो जैसा ही है और उसे यकीन हो गया है कि सरादा ने क्यों बोरूटो की हेल्प करने के लिए कहा था। तभी हम बोरूटो सास्के वर्सेस कोड फाइट में पहुंच जाते हैं। सास्के ने कोड को स्कार दिया है और बोरूटो की स्वॉर्ड भी टूटी हुई दिखती है। सास्के बोरूटो को यहाँ से जिंदा बच के जाने को बोलता है और उसकी ट्रेनिंग को मास्टर करने बोलता है जिससे उसे कोई हरा नहीं सकता, और सारादा का ध्यान रखने को भी बोलता है। फिर सास्के कोड और उसकी आर्मी की तरफ दौड़ता है और बोरूटो थोड़ी देर बाद वापस वहीं पे आता है तो सास्के ऑलरेडी ट्री में बदल चुका होता है। बोरूटो सास्के की स्वॉर्ड लेता है। फिर ट्रांजिशन होता है करंट टाइम में। फिर हमें दिखाया जाता है मोएगी ट्री बन चुकी है। तभी हम ट्रांजिशन होते हैं फीमेल डिवाइन ट्री की तरफ। यहाँ पे हमें डिवाइन ट्री के नाम और टारगेट्स पता चलते हैं और कैसे वो लोग सेम क्रीचर होते हुए भी उनके कॉन्शियसनेस अलग है। मोएगी के डिवाइन ट्री का नाम मात्सुरी होता है जिसका टारगेट कोनोहामारू है। जिगेन जैसा दिखने वाला डिवाइन ट्री का नाम जूरा है। वो नारुतो को डिवावर करना चाहता है जो कि सबसे अलग है और उनका लीडर लग रहा है। ये सब आयडा देख रही होती है। आयडा कंफर्म करती है कि ये क्रीचर्स उन लोगों के चाकरा से बने हैं जिन्हें क्लॉ ग्राइम्स ने डिवावर किया है जो ट्री बन चुके हैं। तभी बग का डिवाइन ट्री आयडा को सेंस करता है, उसे अपना टारगेट बताता है। तभी पहली बार आयडा डर जाती है और सास्के का डिवाइन ट्री जिसका नाम हिदारी है वो सारदा को अपना टारगेट बताता है। तभी पहली बार टाइम स्किप में हमें अमाडो को दिखाया जाता है। वो सुमिरे को एक्सप्लेन करता है कैसे उसे लगता है कि उनकी मेमोरीज अल्टर हुई है क्योंकि कावाकी को उसने ही मॉडिफाई किया है। ये सब साई देख रहा होता है और वो ये सब शिकामारू को बताता है।
सुमीरे भी सारदा को ये सब बताती है तो सारदा शॉक हो जाती है कि अमाडो कैसे फिजिकल एविडेंस पे यकीन कर रहा है, जबकि कि बाकी के लोग बोरुटो की फैमिली फोटो देख के भी यकीन नहीं कर रहे थे। तभी उन दोनों के पीछे बोरुटो आ जाता है और बोलता है कि मास्टर सास्के ने खुद की मेमोरी पे डाउट होते हुए भी अपनी जान जोखिम में डाली मेरी जान बचाने के लिए, तुम्हारे लिए सारदा। तभी सारदा बोरुटो को हक करती है और बोलती है तुम लेट हो गए स्टूपिड बोरुटो। बोरुटो बोलता है सॉरी पर अब मैं घर आ चुका हूँ। ये सब सुमिरे चुपचाप खड़े होके देख रही होती है। यहीं पे चैप्टर खत्म होता है। तो ये थे टाइम स्किप के बाद आए हुए बोरुटो के चैप्टर्स। और कमेंट करना कि आपको बोरुटो टाइम स्किप के बाद के चैप्टर्स के बारे में क्या लगता है। चैप्टर 6 ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, आप वो भी वीडियो चेक कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।